हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग 9 के फिजिक्स का एक चैप्टर है मोशन, उसको एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। और मुख्यतः जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम लोग डिराइव करेंगे, फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हल करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं जल्दी। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हम करेंगे। डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ मेथड से हम इसको डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे, और जो ग्राफ होगा वो वेग समय ग्राफ होगा। वेग समय ग्राफ का एक आरेख खींच लेंगे हम। एक्स अक्ष पर हम समय दर्शाएंगे और वाई अक्ष पर वेग दर्शाएंगे। यहाँ मूल बिंदु 0,0 होता है, ओ लिख देते हैं, ओ फॉर ओरिजिन यानी 0,0। और गति हमारी यहाँ बिंदु ए से प्रारंभ होगी, यानी जब समय शून्य होगा तो कुछ वेग पहले से ही t बराबर 0 पर ही वेग कुछ है, इसको हम u कह देते हैं। ये u है, यानी जब समय 0 है तो प्रारंभिक वेग इसका u है। और ये एक त्वरित गति का ग्राफ है, देख रहे होंगे। जैसे जैसे समय इधर बढ़ रहा है ये ग्राफ ऊपर भी उठ रहा है, और इस बिंदु पर पहुंचकर ये ग्राफ ए बी। और अगर हम यहाँ y अक्ष पर एक अभिलंब बना दें बिंदु B से, तो इस बिंदु का नाम हमने रख दिया C। और इधर से एक अभिलंब x अक्ष पर ड्रा कर देंगे D। तो अंतिम वेग यहाँ बिंदु B पर होगा, और ये अंतिम वेग v से हम दर्शा देंगे। ये अंतिम वेग है v, और प्रारंभिक वेग पहले ही हमने लिख दिया था u। और ये वेग परिवर्तन में जो समय लगा वो t समय लगा है, वो समय लगा है t। अगर a से हम एक और लाइन सीधा इधर की ओर बना दें, ये e, तो ओ ए ई भी t ही होगा। और x अक्ष से अगर हमें झुकाव मापना हो इस ग्राफ का, तो हम यही झुकाव माप लेंगे, क्योंकि ए ई x अक्ष के समांतर है। तो यहाँ एक कोण बना दिया हमने थीटा। ये ग्राफ है, इसको आप आराम से देख लीजिएगा और बना भी लीजिए। इस ग्राफ से जुड़ी जो थ्योरी है उसको भी हम पूरा कंप्लीट लिख देंगे। हमने शुरुआत में समय जब 0 था तभी वेग को u माना था, तो कुछ इस प्रकार से इसकी थ्योरी होगी। माना कि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u है। t समय पश्चात इसका वेग बढ़कर v हो जाता है, इस पिंड का वेग समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। वेग समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है।
अब इससे जुड़ी हुई कुछ और चीजें हमको आपको यहाँ लिख लेनी होंगी। जो दूरियां हैं आप देख पा रहे होंगे, OA का मान U है और यही बराबर है ED के। OC का मान V है और यही बराबर है BD के। ये BD के बराबर है। और OD का मान है T और OD बराबर है AE के। और अगर हमसे AC दूरी नापने को कही जाए तो ये पूरी दूरी V है और यहां तक U है, तो जो ये शेष दूरी AC बचा ये V माइनस U होगा। ये दूरी जो शेष इधर है ये V माइनस U होगा। AC इज इक्वल टू V माइनस U और ये अगर आवश्यकता पड़ी तो ये बराबर है BE के। तो ये उस ग्राफ से जुड़ी कुछ रीडिंग्स हमने यहाँ पर लिख ली हैं। अब डेरिवेशन के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं, हम देख लेंगे यहाँ पर। ये आपके कैमरे में आ रहा है या नहीं? बिल्कुल आएगा। तो हम यहाँ कुछ की पॉइंट लिख देते हैं, आप याद रखें, इनसे आसानी से डेरिवेशन हो जाएंगे। की पॉइंट्स वो क्या है? देखिए, अगर हम वेग समय ग्राफ का ढाल यानी स्लोप ये निकालें तो ये हमेशा बराबर होता है त्वरण के। ये आपको याद रखना होगा। और दूसरा बात इसी की पॉइंट में आप याद रखिएगा, एक तो ये, और दूसरा वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है पिंड के विस्थापन के। तो ये आप याद रखेंगे तो डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। ये बातें याद होनी चाहिए। तो गति के समीकरणों का निगमन करने के लिए सबसे पहले इस ग्राफ की आवश्यकता थी, वो हमने बना लिया। ग्राफ से जुड़ी कुछ रीडिंग्स हमने यहाँ लिख ली और ये की पॉइंट्स हैं जिनके बिना पर ये डेरिवेशन संभव नहीं है। तो गति के प्रथम समीकरण का हम निगमन करने जा रहे हैं। प्रथम समीकरण आपको याद होगा, V बराबर U प्लस AT, इसका निगमन करना है। तो यहां लिखा है वेग समय ग्राफ का जो ढाल है यानी स्लोप है वो त्वरण के बराबर होता है। तो हम इस वेग समय ग्राफ को देख रहे हैं, ग्राफ जो हमारा AB है, अगर हमें उसका ढाल निकालना हो तो ढाल का निकालने का तरीका है tan थीटा। और चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि tan थीटा वो बराबर है, अगर यहां थीटा है तो इस समकोण त्रिभुज ABE में आप देखेंगे BE लंब है, tan थीटा बराबर सूत्र है लंब बटे आधार आ जाएगा नीचे लिखने पर भी। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब है BE और आधार है AE, है। तो यहाँ हमने आपको बताया था कि ढाल यानी स्लोप ही त्वरण है और ढाल हमने निकाला tan थीटा से, तो इसकी जगह पर पुट कर देंगे त्वरण यानी A। तो A बराबर हो जाएगा, BE की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, BE का वैल्यू है V माइनस U और डिवाइड बाई AE, ये भी स्पष्ट दिख रहा होगा, AE बराबर है OD के और ये बराबर है T के। तो यहाँ हमने लिख दिया T। अब पक्षांतर कर देंगे तो B माइनस U, T का इधर आके गुणा हो गया, बराबर AT हो गया। B बराबर U को अगर उधर भेज दें तो U प्लस AT। ये गति का प्रथम समीकरण
का निगमन हो गया। द्वितीय समीकरण के लिए वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम वेग समय ग्राफ जो हम देख पा रहे हैं, तो द्वितीय समीकरण कैसे मिल जाएगा आपको? द्वितीय समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्राफ AB द्वारा विस्थापन जो है, विस्थापन वो बराबर होगा ग्राफ AB से घिरा क्षेत्रफल। यानी अगर हम इस ग्राफ AB से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल दें तो हमें विस्थापन मिल जाएगा। तो विस्थापन S इज इक्वल टू, आप देखिए AB से अगर जो क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो बन जाता है OABD। OABD का क्षेत्रफल, OABD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसको दो भागों में तोड़ देंगे। हमें एक ABE त्रिभुज मिल जाएगा और दूसरा OAED एक आयत मिल जाएगा। तो हम लिख रहे हैं S इज इक्वल टू आयत OAED का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। ABE का क्षेत्रफल हम देख लेंगे एक बार कैमरे में पूरा आ रहा है या नहीं। लगभग आ रहा है। ABE का क्षेत्रफल, अब इसके उधर कुछ नहीं लिखेंगे। तो यस इक्वल टू आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो हम लिख देंगे OA गुणे OD, OA गुणे OD और प्लस इस समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल मिलेगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार AE है, आधार है AE और इस त्रिभुज की ऊंचाई यानी लंब BE। अब पूरी वैल्यूज आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ से उठा करके खाली उसी में रख देना है। S इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको OA U है और इंटू OD, यहीं पर देखिए ये T है, तो U गुणे T प्लस 1/2 AE। यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है AE का मान T है, तो AE का मान T हो गया और गुणे BE, यहाँ लिखा हुआ हमने BE की जगह पर रख देंगे V माइनस U, तो V माइनस U। अब यहाँ ध्यान देना है, समीकरण 1 का यूज होगा। समीकरण 1, ये प्रथम समीकरण को हम समीकरण 1 माने। समीकरण 1 से अगर आप देखेंगे तो V माइनस U यहाँ लिखा है V माइनस U बराबर AT, तो S बराबर हो जाएगा UT प्लस 1/2 गुणे T और V माइनस U की जगह पर रख देंगे AT, तो यस इक्वल टू मिल गया UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये हो गया गति का द्वितीय समीकरण। इसको आप नोट कर लें, फिर हम इसको इरेज करके तीसरे समीकरण का भी डेरिवेशन कर देंगे। दोनों समीकरण आपने नोट कर लिए होंगे। अब तृतीय समीकरण, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये तीसरा समीकरण है। अब इसके लिए हमें किसी ग्राफ की आवश्यकता अब नहीं है। ग्राफिकल मेथड से हम दो डेरिवेशन कर चुके हैं और दोनों डेरिवेशन हम यहाँ लिख देंगे। पहला है V इज इक्वल टू U प्लस AT और दूसरा समीकरण है S इज इक्वल टू UT
प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इन्हीं दोनों समीकरणों की सहायता से हम तीसरे समीकरण को प्राप्त कर लेंगे। तो अगर आप पहले समीकरण को देखिए तो इसके बाएं पक्ष में v है और तीसरे समीकरण के बाएं पक्ष में v का स्क्वायर है। तो हम पहले समीकरण के प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप देखेंगे v स्क्वायर ये बाईं ओर हो गया और इक्वल टू u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए आप। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यहाँ ए टी एक ही पद में है तो दोनों पर स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र है 2 इंटू ए की जगह पर u और b की जगह पर ए टी, एक हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, एक पद आपको दिखने लगा। अब इधर आपको कुछ कॉमन वगैरह लेकर के अरेंज करके कुछ ऐसा बनाना है। तो इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अरेंज करके आगे पीछे लिख देते हैं। 2u हमने पहले लिख दिया और प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर उधर लिख दिया। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, इन दोनों में आप ध्यान से देखेंगे तो a कॉमन दिख रहा है, तो a तो हम कॉमन लेंगे, 2 भी साथ में कॉमन ले लेंगे। तो यहां से 2 निकल गया, a निकल गया, तो बचा यू टी और प्लस, चूंकि यहाँ 2 नहीं था और हमने गुणे में कॉमन लिया हुआ है तो उधर बटे में हमें रखना पड़ेगा 1/2। अब a स्क्वायर में एक a निकल गया है तो यहाँ बचा a और टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, गति का द्वितीय समीकरण का दायां पक्ष यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर वही ब्रैकेट में लिखा है तो उसकी जगह पर s लिख देंगे तो मिल जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये गति का तृतीय समीकरण हो गया जी। अब यहां इन समीकरणों में यदि जिस पिंड के लिए आप इन समीकरणों से कोई सवाल हल कर रहे होंगे न्यूमेरिकल में, उसमें यदि त्वरण के बजाय मंदन है, यानी कि उसका अंतिम वेग प्रारंभिक वेग की तुलना में कम है या घट रहा है, या वस्तु चलती हुई वस्तु रुक जाती है, विराम में आ जाती है, तो ऐसे जगहों पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यदि मंदन हो रहा हो तो ये इक्वेशन थोड़े से और चेंज हो जाएंगे। v की जगह पर v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी लिख दीजिएगा, s इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 ए टी का स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये हो जाएगा मंदन के केस में, खाली ये वैलिड होंगे, या आप इन्हीं समीकरणों से ही लगाएंगे तब भी आपका a का चिन्ह सॉल्व करने पर माइनस आ जाएगा। ऊर्ध्वाधर गति हो जाए, अगर ऊर्ध्वाधर गति के इक्वेशन थोड़े से बदल जाएंगे, क्योंकि उसमें क्षैतिज में नहीं गति हो रही है, ऊर्ध्वाधर फेंका जा रहा है, तो कुछ ऊंचाई तक वो वस्तु जाएगी और गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करेगी। तो जहां भी हम a लिखे हैं उसको रिप्लेस कर देंगे गुरुत्वीय त्वरण g से, और जहां भी कहीं हमने s लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे हाइट h से। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा b बराबर u, प्लस या माइनस दोनों ही हम एक ही इक्वेशन में लिख दे रहे हैं। जैसे इस इक्वेशन पर देखें तो u प्लस जी टी और इस इक्वेशन में देखेंगे तो u माइनस जी टी आएगा। कब प्लस कब माइनस वो भी हम अभी यहाँ बता देंगे। s की जगह पर हो जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। ये ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण हो जाएंगे।
अब बीच का चिन्ह पॉजिटिव कब लेना है और निगेटिव कब लेना है। यदि गति ऊपरीमुखी है, गति ऊपरीमुखी है यानी अपवर्ड है, यानी जो पिंड है वो ऊपर की ओर जा रहा है, तब जी का चिन्ह जो लेंगे आप निगेटिव लेंगे। ये इक्वेशन बन जाएंगे v बराबर यू माइनस जी टी एच इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। और यदि गति अधोमुखी है यानी डाउनवर्ड है, या यूं कह दें कि नीचे की ओर पिंड आ रहा है, तब जो जी का चिन्ह होगा वो पॉजिटिव लिखा जाएगा। इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद कभी कभार कुछ प्रश्नों में हमसे कहा जाता है कि टीवें सेकंड में चली गई दूरी। खैर एक चीज हम स्पष्ट कर दें, क्वेश्चन में जो सेंटेंस लिखा होगा उसमें हो सकता है संभवतः आपको दूरी लिखा हुआ मिल जाए, या जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो दूरी शब्द यूज कर लें, या आप भी दैनिक जीवन में वो दूरी शब्द बहुत घुल मिल गया है तो हम लोग दूरी बोल देंगे। 10 सेकंड में चली गई दूरी, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में चली गई दूरी, तो वो दूरी यूज भले किया जा रहा है, लेकिन ये जो गति के समीकरण है उसमें जो यस है वो दूरी नहीं है बल्कि वो विस्थापन है। तो कुछ प्रश्नों में टीवें सेकंड में चली गई दूरी पूछी जाती है। हम पहले एक उदाहरण से स्पष्ट कर दें, जैसे किसी भी पिंड का प्रारंभिक वेग अगर 0 ले लिया जाए और उसको त्वरण दे दिया जाए 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, और कहा जाए 5 सेकंड में चली गई दूरी बताओ। 5 सेकंड में चली गई दूरी यानी विस्थापन है, 5 सेकंड में विस्थापन कह दिया जाता है दूरी, लेकिन है वो विस्थापन ही। तो हम गति के दूसरे समीकरण को यूज करेंगे ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। चूंकि u 0 है तो ये पद 0, 1/2 a का मान 1, t स्क्वायर 25 है, तो s बराबर आ गया 12.5 मीटर। ध्यान रहे ये 5 सेकंड में विस्थापन है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाता 5वें सेकंड में विस्थापन, 5वें सेकंड में विस्थापन मतलब पहले सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा, 4 सेकंड तक वो कितना गई हमें वो डाटा नहीं चाहिए, खाली 5वें सेकंड में कितना चला वो डाटा चाहिए। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 सेकंड में आपने निकाला हुआ है, 4 सेकंड में निकालिए। 4 सेकंड में विस्थापन, तो एस डैश इज इक्वल टू, चूंकि u 0 है तो ut 0 हो जाएगा, 1/2 a का मान 1, t का मान 4 है तो उसका स्क्वायर 16, तो s डैश बराबर आ गया 8 मीटर। अब देखिए 4 सेकंड में चला था 8 मीटर और 5 सेकंड में चला 12.5 मीटर, तो खाली 5वें में कितना चला, खाली 5वें सेकंड में वो चला 12.5 चला 5 सेकंड में, और 8 मीटर चला 4 सेकंड में, तो खाली 5वें सेकंड में चला वो 4.5 मीटर। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हर प्रश्न में इस तरह से 2 बार निकाल करके विस्थापन, बाद वाले में से पहले वाले को घटाना, ये थोड़ा सा कुछ आपके लिए टफ हो सकता है, या कई बार ये बड़ा भी हो सकता है। तो इसके लिए एक सामान्य समीकरण का निगमन हम लोग और कर लेंगे, ये आपके समझाने के लिए था। तो एक निगमन और कर लेंगे हम लोग, टीवें सेकंड में चली गई दूरी। फिर से एक बार कह देते हैं, ये चली गई दूरी यूजुअल हो गया है, यूज टू हो जाने पर वो बार बार वही शब्द लिख दिया जाता है, किताबों में भी, प्रश्नों में भी, सभी जगह। तो हम दूरी भले लिखें लेकिन है ये विस्थापन ही। तो देखिए टीवें सेकंड, जैसे भी हमने आपको पिछला उदाहरण बताया 5वां सेकंड, तो पहले हम टी सेकंड का निकाल लेंगे, फिर टी से 1 सेकंड पहले का निकाल लेंगे, और फिर टी में से टी
t-1 वाले को घटा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले t सेकेंड में विस्थापन निकालेंगे। t सेकेंड में विस्थापन हम निकाल लेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यही होगा। और इसके 1 सेकेंड पहले t-1 सेकेंड में विस्थापन, ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो t-1 सेकेंड में विस्थापन s डैश हो जाएगा ut-1, जहां जहां t है वहीं t-1 पुट कर देना है, और प्लस 1/2 a इंटू t-1 का होल स्क्वायर। बस अब टीवें सेकेंड के लिए, टीवें सेकेंड में विस्थापन, टीवें सेकेंड में विस्थापन, टीवें सेकेंड में विस्थापन होगा जो, उसको हम डेल्टा एस लिख दें। एस में से एस डैश को घटा देंगे। एस का मान आप ऊपर लिखे हैं, यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, और माइनस ब्रैकेट लगा देंगे एक बड़ा सा, u इंटू t-1 और प्लस 1/2 a t-1 का होल स्क्वायर। अब यही सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये सॉल्व करना है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे हमने ये लिख लिया, और माइनस ये हो जाएगा ut और माइनस u का भीतर गुणा कर दिए, और प्लस 1/2 को a ऐसे रखें, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा करके उसको ओपन कर दें। तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। ध्यान से देखिए, अब 1/2 a का अंदर गुणा कर दीजिए, ut प्लस 1/2 a टी स्क्वायर माइनस, अभी ब्रैकेट लगाए रखेंगे, ut माइनस u और प्लस 1/2 a टी स्क्वायर, इसे 1/2 a का पूरे में गुणा होगा, और प्लस 1/2 a और माइनस, ध्यान से देखिएगा 1/2 a का गुणा जब यहां करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, मिलेगा at। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये माइनस का जो चिन्ह है भीतर के सभी चिन्हों को पलट देगा। तो डेल्टा यस हम यहां लिखें, डेल्टा यस इज इक्वल टू होगा, इधर तो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर ज्यों का त्यों उतरता जाएगा, और इधर माइनस ut, यहां माइनस u है तो प्लस u, फिर यहां प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बार देख लें उधर लिखने पर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का माइनस हो गया, यहाँ प्लस a/2 है तो माइनस का a/2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस ए टी है तो प्लस का ए टी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ut प्लस में है और ut यहाँ माइनस में है, 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस में है, 1/2 ए टी स्क्वायर माइनस में है, बचे 4 पद कट गए हैं, बचा u और माइनस a/2 और प्लस का ए टी, इतना ही बचा है। डेल्टा एस इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी आगे लिख लिया, माइनस का a/2 उधर लिख दिया। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू यू, इन दोनों में a कॉमन कर लेते हैं, तो यदि a कॉमन कर लें तो यहां मिलेगा t-1/2। डेल्टा एस इज इक्वल टू, इस भिन्न को थोड़ा सा सॉल्व करिए तो u प्लस a, और ये हो जाएगा 2t-1 और डिवाइड बाई 2, इस बाई 2 को अंदर लिख दीजिए, बाहर लिख दीजिए। डेल्टा एस इज इक्वल टू मिल गया u प्लस a/2 इंटू 2t-1। ये एक इक्वेशन याद रखिएगा, डेल्टा एस बराबर u प्लस a/2 इंटू 2t-1। तो इस समीकरण से आप टीवें सेकेंड में चली गई दूरी का जो है मान ज्ञात कर लेंगे, यानी टीवें सेकेंड में विस्थापन का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये गति के समीकरणों को अब हम यहीं विराम देते हैं। एक और वीडियो इसमें आएगा जिसमें हम गति के
प्रश्नों को हल करेंगे जो गति के समीकरणों पर बेस्ड होंगे, या अन्य कुछ गति के सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो कक्षा 9 के सिलेबस के होंगे। कुछ अच्छे भी प्रश्न होंगे और शुरुआत कुछ सरल प्रश्नों से करेंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब इतना ही इसको रखते हैं। गति के समीकरणों पर आधारित प्रश्न हम पार्ट 2 में आपको जो है भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।